श्री राम 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 श्री राम। स्वभाव से शांत, सनातन, असीमित, त्रिगुण रूपी माया से अप्रभावित, निर्लेप, पापों से परे, मोक्ष प्रदायक, परम शांति के स्रोत, जिनकी सेवा में ब्रह्मा, शिव और शेषनाग जी सदा उपस्थित रहते हैं, वेदों द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापी, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ और सभी देवताओं के मार्गदर्शक, अपनी माया से मनुष्य रूपधारी, रघुकुल में सर्वश्रेष्ठ और नरेश शिरोमणि, भक्तों की सभी व्याधियों और पापों को नष्ट करने वाले विश्वपति श्री राम की मैं वंदना करता हूं। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मैं सच्चे मन से विनती करता हूं। आप अंतर्यामी हैं, सबके हृदय में निवास करने वाले हैं। आप भली भांति जानते हैं कि आपकी अनन्य भक्ति के सिवा मेरे मन में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुनाथ, मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए तथा मेरे मन को काम, क्रोध, मद, लोभ और ईर्ष्या आदि दोषों से रहित कीजिए। अपार बलवान सुमेरु के समान कांतियुक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन का नाश करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, सभी गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोही परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवऊ सीत ही देखी, होई ही काजु मोही हर्ष विशेषी, यह कही नाई सबन्ही कहूं माथा, चलेऊ हर्षी हियम धरी रघुनाथा। जाम्बवान के सुंदर वचन हनुमान जी को बहुत अच्छे लगे। तब वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर, कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं। काम अवश्य ही पूर्ण होगा, क्योंकि अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह कहकर और सबको मस्तक झुकाकर तथा मन में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ेऊ ता ऊपर, बार बार रघुबीर संभारी, तरकेऊ पवन तनय बल भारी। समुद्र के किनारे एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी सहज ही कूदकर उस पर चढ़ गए और बारंबार श्री राम जी का स्मरण करके उस पर बड़े जोर से उछले। जेहिन गिरी चरण देई हनुमंता, चलेऊ सोगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलेऊ हनुमाना। जिस पर्वत से वे उछले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तई मैनाक होहि श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रामचंद्र जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इन्हें अपने ऊपर विश्राम करने दे। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काजू कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके बोले, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहा। जात पवन सुत देवन न देखा, जानई कहूं बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन कई माता, पठइन्ही आई कही तेहिन बाता।
देवताओं ने हनुमान जी को जाते हुए देखा तो उनकी विशेष बल बुद्धि की परीक्षा के लिए सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से कहा, आजु सुरन्ह मोहि दीन्ह आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काजू करी फिरी मैं आओ, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाओ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी का समाचार उन्हें सुना दूं। तब तब बदन पैठी आई, सत्य कह मोहि जान दे माई, कवने हुम जतन दे नहीं जाना, ग्रससीन मोहि कहेहु हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। हे माता, मैं सच कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी प्रकार उसने उन्हें जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी बोले, तो फिर मुझे खा ले। जो जन भरी तेहिन बदनु पसारा, कपितनु किन्ह दुगुन बिस्तारा, सोरह जो जन मुख तेहिन ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। तब सुरसा ने योजन भर अपना मुंह फैलाया। इस प्रकार हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन मुख फैला दिया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा, सत जोजन तेहिन आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती, वैसे वैसे ही हनुमान जी उससे दूना रूप दिखाते गए। उसने 100 योजन मुख किया, तब हनुमान जी ने अत्यंत छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहेर आवा, मागा बिदा ताही सिरुनावा, मोहि सुरन्ह जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत ही बाहर निकल आए और सिर झुकाकर उससे विदा मांगने लगे। तब सुरसा ने कहा कि मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया है। देवताओं ने मुझे इसीलिए भेजा था। राम काजू सबू करिहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हर्षी चलेऊ हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी के सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचरी एक सिंधु महुम रही, करी माया नभुके खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाहिन, जल बिलो की तिन्ह कई परिछाहिन। गहई छाह सकसो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कहम कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरतहिन चिन्हा। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह अपनी माया से आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं पाते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खा लिया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयउ मति धीरा, तहा जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरिक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए और वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु अर्थात पुष्परस के लोभ से भ्रमर गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए, शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ेऊ भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित है।
पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर दौड़कर उस पर जा चढ़े। उमान कछु कपि कई अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ लंका तेहिन देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। पार्वती जी से शिव जी कहते हैं, इसमें वानर हनुमान की बड़ाई नहीं है, यह तो प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका में देखा, इतना बड़ा किला था कि कुछ कहा नहीं जाता। अति उत्तंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा था, उसके चारों ओर समुद्र था, सोने की चार दीवारी प्रकाशित हो रही थी। कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदरायतना घना, चौहट्ट हट्ट सुबट्ट बीथी चारुपुर बहु विधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरुथन्नी को गनई, बहुरूप निशिचर जूथ अति बल सेन बरनत नहिन बनई। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने के परकोटे, उनके भीतर सुंदर घर थे। चौराहे, बाजार, मार्ग और गलियां थी। नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ था। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह तो गिने ही नहीं जाते थे। अनेक रूपों के राक्षसों के दल, जिनकी बलवती सेना का वर्णन नहीं किया जा सकता। बन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहहिन। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहिन। कहुमाल देह विशाल शैल समान, अति बल गर्जहिन। नाना अखारेन्न भिरहिन, बहुविधि एक एकन्न तर्जहिन। वन, बाग, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावड़ियां थी। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के मनों को भी लुभा लेती थी। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बलवान पहलवान गरज रहे थे। अखाड़ों में नाना प्रकार से भिड़कर एक दूसरे को ललकार रहे थे। करि जतन भट कोटिन बिकट तन नगर, चहुम दिसी रच्छहिन। कहूं महिष मानुष धेनुखर, अजखल निसाचर भच्छहिन। एहि लागी तुलसीदास इन्ह की कथा, कछु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ शरीरन्हि, त्यागी गति पैहिन सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा अत्यंत सावधानी पूर्वक नगर की सब ओर से रखवाली कर रहे थे। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे थे। तुलसीदास ने इनकी कथा थोड़ी सी कही है, क्योंकि वे अवश्य ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ से शरीर त्याग कर परम गति प्राप्त करेंगे। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरऊ निसि नगर करऊ पैसार। नगर के रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धारण करके रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपिधरी, लंकही चलेऊ सुमिरी नरहरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चलेसी मोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले, जहां लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे तू कहां चला जा रहा है। जाने ही नहीं मरमु सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी ढनमनी। मूर्ख, क्या तू मेरा भेद नहीं जानता? जितने भी चोर हैं वे सब मेरे आहार है। हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई।
पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंची कहा मोहि चीन्हा। बिकल होसी तई कपि के मारे, तब जाने सु निशिचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे उन्नयन राम कर दूता। फिर लंकिनी अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, जब रावण को ब्रह्मा जी ने वर दिया था तो उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान भी बता दी थी कि जब तू किसी बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ समझ लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य है जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख रही हूं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग। तूलन ताही सकल मिली जो, सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो वे सब मिलकर भी उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रबिसी नगर कीजे सब काजा, हृदयम राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करहिन मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्या के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके नगर में प्रवेश कर सब काम कीजिए, क्योंकि उसके लिए विष अमृत के समान हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है तथा अग्नि शीतल हो जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। अति लघु रूप धरेऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। हे गरुड़ जी, उसके लिए सुमेरु पर्वत रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा पूर्वक देख लिया। तब हनुमान जी ने अत्यंत छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रतिकरि शोधा, देखे जहम तहम अगणित जोधा। गयऊ दशानन मंदिर माहिन, अति विचित्र कही जात सो नाहिन। उन्होंने प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा दिखाई दिए। फिर वे रावण के महल में गए जो अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन्न दीखी बैदे ही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहम भिन्न बनावा। हनुमान जी ने रावण को शयन करते हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी दिखाई नहीं दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया जहां भगवान का एक मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित गृह शोभा, बरनी न जाई। तव तुलसी का वृंद तहम देखी, हर्ष कपिराई। उस महल पर श्री राम जी के धनुष बाण के चिन्ह अंकित थे। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां तुलसी के नए वृक्ष समूह को देखकर श्री हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। लंका निशिचर निकर निवासा, इहा कहा सज्जन कर बासा। मन महुम तरक करई कपिलागा, तेहिन समय विभीषणु जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ ऐसे सज्जन का निवास कहाँ? हनुमान जी के मन में इस प्रकार आश्चर्य हुआ और वह तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जाग गए। राम राम तेहिन सुमिरन कीन्हा, हृदयम हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। एहि सन हठी करिह पहिचानी, साधु ते होई न कारज हानि। उन्होंने तब श्री राम नाम का उच्चारण किया। हनुमान जी उन्हें सज्जन जानकर प्रसन्न हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु व्यक्ति कार्य की हानि नहीं करते, अर्थात किसी सज्जन से मित्रता करने से लाभ ही होता है।
विप्र रूप धरी बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तहम आए, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहहु निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी उनसे बोले तो शब्द सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए। प्रणाम करके उनकी कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप कौन है तथा कहां से किस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं? कि तुम हरि दासन महम कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम रामु दीन अनुरागी, आयहु मोहि कर्ण बड़ भागी। क्या आप हरिभक्तों में से कोई है? आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ पड़ रहा है, या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही है जो मुझे बड़भागी बनाने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरी गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने उन्हें श्री रामचंद्र जी की कथा बताकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो उठे और श्री राम जी के गुणों का स्मरण करके दोनों के मन आनंद मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनन्हि महुम जीभ विचारी, तात कबहुम मोहि जानी अनाथा, करिहहिन कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी बोले, हे पवन पुत्र, मेरी स्थिति सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। हे तात, क्या मुझे अनाथ जानकर श्री रामचंद्र जी कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाहिन, प्रीति न पद सरोज मन माहिन, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहिन नहिन संता। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से कोई साधन नहीं बनता और न मेरे मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा हो गई है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना संतों से भेंट नहीं होती। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तौ तुम मोहि दरसु हठि दीन्हा, सुनहु विभीषण प्रभु कई रीति, करहिन सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री राम ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे दर्शन दिए हैं। इस पर हनुमान जी बोले, हे विभीषण जी, प्रभु की यही रीति है। वे सेवकों से सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहिन विधिहीना, प्रात लेई जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलई आहारा। भला मैं ही कौन सा बड़ा कुलीन हूँ, चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से हीन हूँ। प्रातःकाल जो हम बंदरों का नाम ले ले तो उसे उस दिन भोजन ना मिले। असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिरी गुण भरे बिलोचन नीर। हे मित्र, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर भी कृपा की है। उस समय भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रु भराए। जानतहुम अस स्वामी बिसारी, फिरहिन ते काहे न होहिन दुखारी, एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी श्री राम जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न रहे। इस प्रकार श्री राम जी के गुणों का बखान करते हुए उन्होंने परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तहम रही, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चह जानकी माता। फिर विभीषण जी ने उन्हें जानकी जी की लंका में रहने की सारी कथा कह सुनाई।
तब हनुमान जी बोले, हे भाई, मैं माता जानकी को देखना चाहता हूं। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चलेऊ पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयऊ पुनीत हवा, बन अशोक सीता रह जहवा। इस पर विभीषण जी ने उन्हें सब उपाय बता दिया। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले जैसा रूप धरकर अशोक वन में जा पहुंचे, जहां सीता जी रहती थी। श्री राम 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 श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।